मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले अगर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियां यहां अपने किले को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। पिछले विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो बीजेपी के लिहाज से ग्वालियर और चंबल सबसे कमजोर कड़ी के रूप में सामने आए, लेकिन जैसे ही पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ मिला, पार्टी ने खुद को यहां पर भी मजबूत करने की कवायद शुरू की। पिछले विधानसभा चुनावों में जिस क्षेत्र की वजह से बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी थी, उसी क्षेत्र को अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से मजबूत किया जा रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो क्योंकि ग्वालियर और चंबल ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत गढ़ के रूप में सामने आए थे, कांग्रेस अपने इस गढ़ को दोबारा से और मजबूत करने की कोशिश कर रही है और अपने इस किले में वो डटी हुई है। दिग्विजय सिंह को सौंपी कमान। कांग्रेस ने जहां ग्वालियर चंबल को साधने के लिए अपने वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कमान सौंपी है, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया चंबल और उसके आसपास के इलाकों में बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच ग्वालियर चंबल में टक्कर कांटे की होने वाली है, जिसमें राजा और महाराजा एक दूसरे को चुनौती देते नजर आएंगे। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो ग्वालियर चंबल के अंतर्गत 34 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस ने बीते चुनाव में 28 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, लेकिन कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए और उनकी सरकार चली गई। बाद में उपचुनाव में कुछ सीटें वापस बीजेपी की झोली में आ भी गईं, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस के पास ही रहीं। ग्वालियर चंबल रीजन की बात की जाए तो बीजेपी में यहाँ पर बहुत से बड़े चेहरे हैं, मसलन नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की। इसके अलावा पार्टी में नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं जो इसी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और डायनामिक चेहरा अगर क्षेत्र से कोई आता है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अब कांग्रेस से पाला छोड़ करके बीजेपी का हिस्सा हैं। सवाल ये कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी के साथ में होने से बीजेपी को अब चुनावों में कोई बड़ी मदद मिलेगी? क्या दिग्विजय सिंह की छवि को वो कुछ कम कर पाएंगे और अपनी पावर, अपना प्रदर्शन बेहतर तरीके से इस क्षेत्र में कर पाएंगे? इसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना होगा। भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश डिजिटल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं प्रीति पांडे।